हर हर महादेव। सभी सनातनियों को नमस्कार। मित्रों, आज हम एक ऐसी चर्चा पे आप लोगों के साथ आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे कुछ लोग जो सनातन धर्म से खार खाए बैठे हैं, वो सनातनी देवी देवता या सनातनी पौराणिक जो आख्यान है, उन आख्यानों को लेकर के बड़ी अजीब किस्म की उहापोह करते हैं और सनातन धर्म में भगवानों के अवतार या उनके द्वारा की गई जो लीला विशिष्ट है, उसको एक ऐसे धरातल पे पछाड़ने की कोशिश करते हैं जिसको विज्ञान कहते हैं। और अधिकांशतः मूर्ख लोगों को ये लगता है कि सनातन धर्म विज्ञान का विरोधी है, लेकिन सनातन धर्म कभी भी विज्ञान का विरोधी नहीं रहा है, बल्कि सनातन धर्म स्वयं में विज्ञान है और हमेशा विज्ञान को स्वीकार करने में और विज्ञान को अपनाने में सबसे अग्रणीय अगर कोई समाज रहा है, वो सनातनी समाज है, सनातनी धर्म के लोग हैं। अभी कल परसों ही एक बड़ी अजीब सी एक पोस्ट देख रहा था और अधिकांशतः सनातनी लोग उस पोस्ट पे जब कमेंट्स कर रहे थे तो वो कमेंट्स बहुत ज़्यादा तार्किक नहीं थे और ऐसे प्रश्न अधिकांशतः एक ऐसा पिशाचिक संप्रदाय भारतवर्ष में है जो लोग अपने आप को कई नामों से पुकारते हैं और उन्हीं की देन जो भारतवर्ष में नाना प्रकार के जो संप्रदाय हैं, वो जो नाना प्रकार के संप्रदायों का जो जन्मदाता है, अभी जो वर्तमान के संप्रदाय हैं, प्राचीन जो संप्रदाय हैं भक्ति वेदांत आदि के, उनकी बात नहीं है, तंत्र आदि के उनकी बात नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी नए विचारधारा के ज़्यादातर जो लोग आए हैं, इनके मूल में वही लोग, इनका काम है कि विज्ञान के नाम से सनातन धर्म को पछाड़ने की कोशिश करना। इसी का लाभ कई मुस्लिम लोग भी लेते हैं और कई बौद्ध लोग भी इसका लाभ लेने लगे। एक आख्यान है कि एक पंक्ति है, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भय अंधियार। ये कथा है हनुमान जी के साथ की और इसका अर्थ है कि भगवान हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्य को फल समझ करके उसको निगल लिया था। अब उनका प्रश्न यह है कि सूर्य जिसमें कई करोड़ पृथ्वियां समा सकती हैं और इतना विशाल अग्नि का गोला है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस में जो वहाँ विस्फोट होता रहता है, हीलियम के जो नाभिकीय जो विस्फोट होते हैं, उन नाभिकीय विस्फोटों में हो रहा है जो वर्तमान विज्ञान जानता है और वो सिद्ध कर चुके हैं। तो नाभिकीय विस्फोट वाले उस भयानक गोले को हनुमान जी कैसे निगल गए, ये तर्क है और ये सनातन धर्मियों को इसका जवाब ढूंढना था और ढूंढना चाहिए। और ऐसे अनेकानेक घटनाक्रम हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए। आप लोगों को बताता हूं कि जो विज्ञानवादी है, ये विज्ञानवादी कभी अपने एक स्तर पे नहीं रह सकता है। आर्य समाज बहुत समय पहले और भी लोग कई समय पहले सनातनों पे आक्षेप करते थे कि आपके भगवान जी पुष्पक विमान पे हवा में उड़ते हुए लंका से भारत आए और वो विमान भी ऐसा था कि जो जिसको चलाने वाला कोई पायलट नहीं था, कोई फिजिकल कंट्रोल जिस पे नहीं था, वो जो मन से या वाणी से जिसको आदेशित किया जाता था और वो जहाँ चाह बैठाना चाहे वहाँ बैठ जाता था। तो ये लोग बड़ा हंसते थे कि ऐसा संभव नहीं है और प्रकृति में ऐसा देखा भी नहीं जाता और विज्ञान तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी हवा में उड़ जाए और उसको आदेश करके वो बैठे। बोला ये कोरी गप है, बब ब्लंडर है।
तो सनातन धर्म उस समय इन बातों को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो रहा था, लेकिन विज्ञान ने वो सब सिद्ध किया। आज जानते हैं आप कि दुनिया में तेज से तेज गति उड़ने वाले फाइटर जेट्स हैं, और एक आदमी को लेकर के नहीं बल्कि 600 800 लोगों को एक साथ एक जहाज उड़ा करके ले जा सकता है। अब रही बात नियंत्रण की, तो आधुनिक विज्ञान को अभी भी है, ऑटो पायलट पे अगर डाल दो तो वो नियंत्रण मानता है। और आज ऐसे अनेकों यंत्र हैं जिन यंत्रों पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप दूर से ही उसको आदेश करेंगे तो वो यंत्र आपके अनुसार काम करने लगता है। एक एलेक्सा बोल करके एक यंत्र है, वो कंपनी है या क्या है, उसको कहो कि लाइट जला दो तो लाइट जलती है। तो कुछ समय पहले सनातन धर्म में ये पौराणिक आख्यान के रूप में था, और वर्तमान में ये विज्ञान का सच है। ये बात हुई। अब दूसरी बात कि हनुमान जी ने सूर्य को निगला या नहीं निगला, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इसको लेकर के बहुत सारे लोग सनातन धर्मी भी जब इस प्रश्न को सुनते हैं तो उन बेचारों को लगता है कि ये कोरी गप है, और बेचारे बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तरी नहीं दे पाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी विचारधारा में, और इसको समझना पड़ेगा आपको और मुझको कि जो सूर्य है सिर्फ सूर्य को ही खाया गया हो ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर भगवती यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। और एक घटना अन्य है कि वामन भगवान ने अपने 3 कदमों से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ये 3 घटनाएं बहुत विशेष हैं। और भी हैं, जहुनु ने पूरी नदी को पान कर लिया था, और जो अन्य भी ऋषि हुए जिन्होंने समुद्र पी लिया था। तो ये ऐसा लगता है कि अति संयुक्ति है, और सनातनी इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा विज्ञान का इंतजार करिए और विज्ञान को देखिए। आपको एक घटना बता रहा हूं मैं ऐसे, ताकि हम वहां प्रवेश कर सकें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक मूवी आई थी और आज भी वो उपलब्ध है, मैन इन ब्लैक, उस मूवी का नाम है। उसमें एक बिल्ली होती है जिस बिल्ली के गले में एक घंटी होती है, और एलियन लोग उस घंटी को ढूंढ रहे होते हैं। क्यों ढूंढ रहे होते हैं? क्योंकि उस घंटी के भीतर एक गैलेक्सी होती है, पूरा ब्रह्मांड होता है और करोड़ों सूर्य उसमें होते हैं। वो गैलेक्सी उस बिल्ली के घंटी के भीतर होती है। तो जब वो व्यक्ति पूछता है उस एलियन से कि भैया एक घंटी के अंदर गैलेक्सी कैसे हो सकती है, तो वो एलियन एक बड़ा अच्छा सा जवाब देता है। वो जवाब देता है कि तुम मनुष्य कब समझोगे कि टाइम, स्पेस और थिंग, वस्तु, ये जो है सत्य नहीं है, ये आभासिक है। इसको फैलाया जा सकता है और इसको सिकोड़ा जा सकता है। अब ये उसमें डायलॉग है। अब आपको विज्ञान के सिद्धांत समझाता हूं। आज जो लोग ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं और ब्रह्मांड के नए नए सिद्धांतों को और ब्रह्मांड के नए नए रहस्यों को जान पा रहे हैं, उसी विज्ञान, आज विज्ञान भी आप देखेंगे जो लोग, बशर्ते ये अभी सत्य के धरातल पे नहीं है, ये अभी विज्ञान की खोज का विषय है। और विज्ञान एक दिन वहां पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, कि जो समय आप देख रहे हैं ये समय वास्तव में नहीं है। और जो स्पेस, जो आप और मैं गैप देख रहे हैं, 2 ग्रहों के बीच की दूरियां देख रहे हैं, ये टाइम और जो स्पेस है, टाइम स्पेस सच्ची वस्तु नहीं है। इसको फैलाया जा सकता है और इसको सिकोड़ा जा सकता है, ये आधुनिक विज्ञान कह रहा है। और ऐसी कंडीशंस उन्होंने देखी हैं कि ब्लैक होल के भीतर करोड़ों सूर्य चले जाते हैं, लेकिन वो एक इतने माइनर पॉइंट, इतने सूक्ष्म बिंदु पे अटक जाते हैं कि परमाणु भी उससे बड़ा होता है। मतलब एक विशाल जो स्पेस होता है, आकाश होता है, और जो एक विशाल सूर्य होता है, वो परमाणु के किसी एक बिंदु से भी छोटी अवस्था में ब्लैक होल के भीतर सिकुड़ जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि जो टाइम स्पेस है, समय और जो दूरी है और जो वस्तु है,
ये वस्तु और समय इल्यूजन वो कहते हैं, ये कल्पना मात्र है और इस कल्पना को सिकोड़ा जा सकता है और फैलाया जा सकता है। ये आधुनिक विज्ञान कह रहा है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जो लोग विज्ञान का दम्भ भर करके छाती पीटते हैं और कहते हैं कि ये संभव नहीं है कि हनुमान जी सूर्य खा सकते हैं या कोई ऋषि समुद्र को पी सकता है या कोई ऋषि नदी को ही पी सकता है या वामन जी 3 कदमों में ब्रह्मांड को लांघ सकते हैं या श्री कृष्ण के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख सकता है, ये उन लोगों को लगता है कि ये कोरी गल्प है और ये विज्ञान के रूप में तार्किक रूप से सिद्ध नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि ये विज्ञान आज इस तरफ जा रहा है। यहां तक कि आप बोलेंगे कि ये तो आप विज्ञान की बात कह रहे हैं, सनातन धर्म में कहाँ है कि टाइम और स्पेस को और वस्तु को सिकोड़ा जा सकता है या वो किया जा सकता है? क्या सनातन धर्म में है ऐसा? हाँ, सनातन धर्म में ऐसा है और बहुत जगह है। हम लोग देश काल और वस्तु को सनातन धर्म का वेदांत मिथ्या मानता है। मिथ्या मानता है का मतलब है नारायण कि ये जो दिख रहा है ये वास्तव में ऐसा है नहीं, ये ऐसा है नहीं, बल्कि अदेश अकाल और अवस्तु में देश काल और वस्तु का भान हो रहा है। ब्रह्म में कोई स्थान नहीं है, कोई देश नहीं है और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन ब्रह्म में ये फिर भी भासमान हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ नारायण कि किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को और किसी भी समय को फैलाया जा सकता है उसी समय में जिस समय पे आप और मैं यहाँ। ये भगवान ने राम अवतार में भुसंडी को ये दृश्य दिखाया है और वर्तमान विज्ञान भी इसी चीज को कोशिश कर रहा है, अभी पहुंचेगा वहां और पहुंचेगा। विज्ञान की खोज का विषय है ऐसा। एक वैज्ञानिक से अगर आप पूछें कि क्या समय, वस्तु माने जो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं और टाइम है, इसको फैलाया और सिकोड़ा जा सकता है, वो कहेगा आपसे कि अभी तो संभव नहीं है, लेकिन विज्ञान आगे इसको करने में और इसको करना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ अंतर्धान की विधा है, आप देखेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक इस अंतर्ध्यान की विधा को अब अंतर्ध्यान कहने का मतलब ये नहीं है ट्रांसपोर्ट करने की, कि अगर किसी ग्रह में कोई सूर्य हमसे 2.5 करोड़ लाइट ईयर दूर है तो वहां वर्तमान की जो स्पीड के यंत्र हैं, जो यंत्र हमारे पास हैं, उनसे वहां नहीं पहुंचा जा सकता, करोड़ों वर्ष लगेंगे। लेकिन हाइपोथेसिस है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट करना सीख जाएं व्यक्ति को ग्रेविटी के तरंगों में कन्वर्ट करके, तो वहां जाना संभव है। ये आधुनिक विज्ञान की हाइपोथेसिस है और इसको वो करेंगे। आज विज्ञान वहां नहीं पहुंच पाया है। जो सनातनी के यहाँ जो एलियन विज्ञान था, एलियन जहां पहुंच चुके हैं या देवता जहां तक पहुंच चुके हैं, वहां पहुंचने की कोशिश वर्तमान विज्ञान कर रहा है। अब इस आप एक स्ट्रगल माने अभी कर रहे हैं, आप अभी खोज कर रहे हैं, तो एक विज्ञान जो चरम विज्ञान है उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, बल्कि उसके पद चिन्हों पे चढ़ सकता है। तो इसका मतलब यह है नारायण कि सूर्य को सिकोड़ करके गेंद के बराबर बनाया जा सकता है और दूरी को, जो सूर्य और मनुष्य भूलोक का जो दूरी है, इसको सिकोड़ करके छोटा किया जा सकता है। और ये संभव है क्योंकि हम लोगों का ये मानना है, सनातन धर्मों का ये मानना और सनातनी आध्यात्म विज्ञान का ये मानना है कि देश काल और वस्तु सत्य नहीं है, ये आभासिक है। आभासिक का मतलब ये है नारायण कि आपको एक और चीज बताता हूं कि कण जो आप एक देखते हैं, आध्यात्म विज्ञान का ये मानना है। और कभी कोई व्यक्ति इस पे चैलेंज करना चाहे तो हमारे यहाँ ये पूरा भरा पड़ा हुआ पूरा साहित्य, एक ग्रंथी है योग वासिष्ठ की, जो एक परमाणु है, उस परमाणु के अंदर पूरा ब्रह्मांड विद्यमान रहता है और उसके अंदर सारी सृष्टि का क्रम वैसे ही चल रहा होता है जैसे बाहर है। कोई भी कण या कोई भी पदार्थ का एक हिस्सा जो दिख रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, वो उसके भीतर भी एक ब्रह्मांड चल रहा होता है। जैसे आपने ये राम और काकभूषणी का उपाख्यान देखेंगे कि काकभूषणी को भगवान श्री राम ने निगल लिया और जब काकभूषणी भगवान के भीतर गए तो वहां वो अनंत ब्रह्मांड देखते हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों में भी वो राम का अवतार देखते हैं। कहीं वो राम जन्म ले रहे हैं, कहीं वो रावण का वध कर रहे हैं। ब्रह्मांड के उन हिस्सों में कहीं वो वनवास का भोग देख रहे, वनवास भोग रहे हैं, कहीं वो सीता के साथ बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। ऐसी घटनाक्रम
काकभूषुंडी ने भगवान श्री राम के भीतर बैठ देखा। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा ये मानना है, और आधुनिक विज्ञान अभी बच्चा है, अभी यहाँ जाएगा, और आधुनिक विज्ञान का हम समर्थन करते हैं। लेकिन कोई आधुनिक विज्ञान की बहुत छोटी सी खोज को लेकर के और बहुत छोटे से कदमों को लेकर के सनातन अध्यात्म को चैलेंज करने लगे तो मूर्खता है, और ये विज्ञान के साथ धोखा है, और विज्ञान के रास्ते को रोकने के जैसा है। हम लोग विज्ञान को हमने कल्पनाएं और संभावनाएं बताए। हमारा ये मानना है कि मन जहां तक जा सकता है और मन से जिसका अनुभव किया जा सकता है उसका निर्माण भौतिक स्तर पर किया जा सकता है। नारायण, हम लोग जब ट्रांसप्लांट की बात करते थे, बॉडी पार्ट्स की ट्रांसप्लांट, जो गणेश जी का सिर का जो ट्रांसप्लांट हुआ, तो बहुत समय पहले बहुत लोग हंसते थे और बहुत लोगों को लगता था मजाक। लेकिन वर्तमान के विज्ञान ने इसको सिद्ध कर दिया है कि बॉडी पार्ट्स के ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। आज लोग नया किडनी लगा रहे हैं, नया हृदय लगा रहे हैं, नई आंखें लगा रहे हैं। और नारायण, अभी कोशिश चल रही है, आधुनिक विज्ञान अभी पहुंच रहा है वहां, और सनातन धर्म के यहाँ जो देवीय विज्ञान था वो वहां पहले से विद्यमान है। तो इसलिए मूर्खों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर विज्ञान का सचमुच आपने अवलंबन करना है और विज्ञान को लेकर के सचमुच आपको सनातन धर्म को समझना है, तो पूरे विज्ञान को समझिए पहले, और तब सनातन धर्म को समझिए। हमारा यह मानना है कि मन से जिसका निर्माण किया जा सकता है उसका भौतिक स्तर पे भी निर्माण किया जा सकता है। जैसे आज आप 2 हाथ वाले मनुष्य देख रहे हैं, विज्ञान ये कर सकता है 4 हाथ वाले मनुष्य बना सकता है। और आज आप 2 आंखों वाले मनुष्य देख रहे हैं, विज्ञान ये कर सकता है कि वो 3 आंखों वाले मनुष्य बना दे, और ये संभव है। और मन की गति जहां तक है, यहां तक कि सूर्य को सिकोड़ करके गेंद के बराबर बनाया जा सकता है और गेंद को सूर्य के बराबर बनाया जा सकता है। ये जो टाइम और स्पेस की मिथ्यापन जो है, और टाइम और स्पेस का जो असत्यपन है, इसको विज्ञान जिस दिन समझेगा और समझने की कोशिश कर रहा, बहुत सारे लोग इस पे लगे हुए हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी जगहें भी हैं कि जहां एक सुई के नोक की बराबर की जगह को अगर ठीक से खोल दिया जाए तो उस सुई की नोक के भीतर से करोड़ों सूर्य निकल सकते हैं। ऐसी स्थितियां ज्यादातर ब्लैक होल्स के अंदर है, और भी कई जगह ऐसे सिंगुलरिटी जिसको कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति ब्रह्मांड में है कि जहां स्पेस नहीं है, लेकिन अगर जहां स्पेस नहीं है उसको फैला दिया जाए तो उसमें करोड़ों ब्रह्मांड निकल जाएंगे। ऐसा स्पेस टेक्नोलॉजी वाले और स्पेस विज्ञान वाले कहते हैं। और ये सब चीजें सनातन धर्म में पहले ही कही जा चुकी हैं कि देश, काल और वस्तु, ये तीनों चीजें मिथ्या हैं, और इनको कैसे भी किसी भी क्षण में किसी भी देश से और किसी भी काल से और किसी भी वस्तु से पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया जा सकता है और पूरे ब्रह्मांड को निकाला जा सकता है। अब रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी के पास हनुमान जी की उत्पत्ति एलियन उत्पत्ति है, साधारण उत्पत्ति नहीं है। उनके पास उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, और वो टेक्नोलॉजी यांत्रिक नहीं है। यांत्रिक नहीं है इसलिए लगता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अब 6G आने वाला है, आप देखेंगे धीरे धीरे यांत्रिक जो विज्ञान है नैनो टेक्नोलॉजी में जा रहा है, और नैनो टेक्नोलॉजी में आप बड़ी चीजों को जो आप देख रहे थे, वो बड़ी चीजें आप धीरे धीरे सिमट करके छोटी हो जा रही हैं, और ये चीजें एक दिन सिकुड़ करके इतनी छोटी हो जाएंगी कि ये मन के आधार पे संचालित होंगी। मन के पास ही आपकी वो टेक्नोलॉजी विद्यमान होगी, यंत्र आपके मन के साथ ही जुड़ा होगा कि आप मन से ही इन सब चीजों को कर रहे होंगे। ये विज्ञान का भविष्य है, और सनातन धर्म विज्ञान के भविष्य से आगे अपना अस्तित्व बता चुका है। तो हनुमान जी को सूर्य को सिकोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तकनीक का विषय है, न कि ये हंसी उड़ाने का विषय है। आपका हमारा विज्ञान आज वहां पहुंच रहा है, ये पहुंचेगा वहां तक। जैसे आप कुछ समय पहले वायुयान के होने की स्थिति जो रामायण में वायुयान का जिक्र था उसको लेकर के हंस रहे थे जब आप लगभग 300 साल पहले, आज 300 साल के बाद वो सत्य है। 300 साल पहले आप सुतीक्ष्ण के द्वारा अपने गुरु से भगवान श्री राम के समक्ष बैठ करके कांटेक्ट करने को जो देख रहे थे, उस पे आप हंस रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है, ये कोरी गल्प है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आप देश के या दुनिया के, अमेरिका में आप बैठे हुए, भारत में आप संपर्क कर रहे हैं बिना किसी यांत्रिक उसके क्या बोलते हैं, आप एक मोबाइल लेकर के अमेरिका से भारत में संपर्क कर रहे हैं।
इसके लिए फिजिकल सामने सामने बैठने की जरूरत नहीं है। तो आप 400 साल पहले, 250 साल पहले आप इस बात पे हंस रहे थे, 100 साल पहले आप इस पे हंस रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आज के विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि हाँ ऐसा संभव है। तो सनातन धर्म को गुरु के रूप में लीजिए, अपना भविष्य के रूप में उसको लीजिए, और जो घटनाक्रम लिखे गए हैं, जो कहे गए हैं, उन घटनाक्रमों को आप विज्ञान देख करके और विज्ञान की सारी संभावनाओं को देख करके समझे। जो लोग ये दंभ भरते हैं कि हम बहुत वैज्ञानिक बन गए हैं, उन लोगों को इस बात पे जरूर विचार करना चाहिए कि विज्ञान के सचमुच आपने पूरे हिस्से पे आपने विचार कर लिया है। आप उसको विज्ञान कहते हैं, मोबाइल को हाथ में रख लिया और आप वैज्ञानिक बन गए? नहीं जी। वर्तमान की जो खोजें भूमंडल संबंधी हो रही, परमाणु संबंधी हो रही है, या जो आकाशीय संबंधी हो रही है, उन सारे चीजों को रख करके तब आप सनातन धर्म के कथानकों को समझ पाएंगे। तो हाँ, ये संभव है कि हनुमान जी सूर्य को निगल सकते हैं, और ये संभव किया है हनुमान जी ने। और हनुमान जी नहीं क्यों, भगवान श्री कृष्ण ने यह संभव किया है, और वामन भगवान ने यह संभव किया है, ऋषियों ने संभव किया, वो समुद्र पी गए, नदी को पी गए, ये संभव है। भगवान शंकराचार्य कमंडल में पूरी नर्मदा को रख गए, हाँ ये संभव है। क्योंकि हमारा ये मानना है, और मानना नहीं, विज्ञान इस तरफ जा रहा है कि टाइम, स्पेस और थिंग, वस्तु, देश काल और वस्तु, ये सत्य नहीं है। इसका जो फैलाव आप देख रहे हैं, इस फैलाव को सिकोड़ा जा सकता है और इस फैलाव को और विस्तृत किया भी जा सकता है। समय में, जिस काल में आप इस समय आप कली काल का अनुभव कर रहे हैं, इसी काल में आप सतयुग का भी अनुभव कर सकते हैं, और इसी काल में आप द्वापर का अनुभव कर सकते हैं। इसी काल में आप जो फ्यूचर जो आपका है उसको अनुभव कर सकते हैं, और इसी काल में जो चले गया है उसको भी आप अनुभव कर सकते हैं। ये संभव है। और आपने बता देता हूं कि ऐसा कैसे है कि आज जो प्रकाश की गति है, आप 300 करोड़ वर्ष पूर्व जो कोई ब्रह्मांड का कोई तारा जो भटा होगा, तो 300 करोड़ लाइट ईयर दूर अगर वो होगा, तो 300 करोड़ लाइट ईयर दूर अगर वो तारा है, तो आज अब उसको अनुभव कर सकते हैं। क्यों? कि समय सत्य नहीं है, और जो स्पेस है ये सत्य नहीं है। इसकी जो गतियां हैं और इसका जो स्वभाव है, ये मिथ्यत्व है। मिथ्यत्व का मतलब है ये कल्पना पे आधारित है। जैसी कल्पना करोगे वैसा पदार्थ प्राप्त होगा, और ये विज्ञान भी विज्ञान इस तरफ बढ़ रहा है। आप जरा स्पेस से संबंधित जो खोजें हैं, उन खोजों को आप देखें, और वैज्ञानिकों का जो पदार्थ के संबंध में जो अभी खोज चल रही है, उन्होंने सिद्ध नहीं किया है, वो सिद्ध करने की तरफ है। और सनातन धर्म में ये सत्य है कि हनुमान जी सूर्य को निगल सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि जब सूर्य को निगला गया था तो धरती के अन्य लोगों को कैसे पता नहीं लगा? तो नारायण, इसलिए पता नहीं लगा क्योंकि सारे धरती में सनातनी थे, और सनातनी होने के परिणाम स्वरूप उनके जो ऋषियों ने कह दिया वो मान लेते थे, और उन्होंने सत्य माना था कि अंधकार हुआ है, तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक में अंधकार हो गया, ये सनातनी ऋषि कह रहा था, और पूरे भूमंडल का ये सत्य था। क्यों सत्य था? क्योंकि सब सनातनी थे और सब जानते थे कि अंधकार हुआ है। उस समय न तो मुसलमान थे, न उस समय बौद्ध थे, न तो उस समय कोई ईसाई थे, ये सब लोग नहीं थे। ये तो नई पैदावार है, धरती की नई आफत है, नई धर्म की नई आफत है। तो नारायण, तार्किक बनिए, लेकिन तर्कों को उस आधार पे करना कोशिश करिए कि जहां विज्ञान नहीं पहुंचा, विज्ञान जिसको नहीं कर सकता, इसका मतलब वो असत्य नहीं है, बल्कि विज्ञान के लिए वो संभावनाएं होती हैं। और विज्ञान ये जब स्वीकार कर ले कि नहीं, ये संभव ही नहीं है और कभी संभव नहीं हो सकता, तब तो बात को झुटलाया जा सकता है। और विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान की जो गति है, जो स्थिति है, वो हमेशा संभावनाओं को स्वीकार करती है। और आप लोग, जो लोग ये तर्क करते हैं, असल में आप लोग बुझे हुए लोग हैं। आपके जीवन में, आपके धर्म में, आपकी आस्था में आगे संभावनाएं नहीं है। आप एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को लेकर सत्य बैठ गए, और व्यक्ति हमेशा संभावनाओं को नाश कर देता है। सनातन धर्म संभावनाओं का धर्म है। यहाँ हर दिन और हर पल नया खोज होती रहती है। इसलिए उन खोजों के आधार पे ही 33 करोड़ देवी देवता, लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता है, हम नहीं मानते 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता है। नारायण, इस सृष्टि में आप अगर सत्यों को सीमित कर देंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सृष्टि और मानव जीवन असीमित है, करोड़ों करोड़ों संभावनाओं वाला है। 33 प्रकार की ही संभावनाओं वाला मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन करोड़ों संभावना वाला है, विज्ञान करोड़ों संभावना वाला है और अरबों संभावना वाला है। हमको अरबों देवता मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है। एक देवता का मतलब एक संभावना है,
और विज्ञान में संभावनाएं, अगर जो मूर्ख लोग संभावनाओं को नष्ट करना चाहते हैं, वो मानव प्रजाति के सबसे बड़े दुश्मन है, मानव समाज के सबसे बड़े दुश्मन है। तो नारायण, मैंने आपको तर्क के आधार पर यह समझाने की कोशिश की कि हाँ, विज्ञान के आधार पर यह संभव है कि हनुमान जी सूर्य को निगल सकते हैं। रही बात कि मनुष्य जीवन को सबको पता लगा होगा कि हनुमान जी ने सूर्य को निगला होगा कि नहीं। नारायण, निगलने के 8 मिनट तक भी पता नहीं लगा होगा कि हनुमान जी ने सूर्य को निगला है। और यह घटना इतनी तीव्रता से हुई कि बहुत देवता लोगों ने यह घटनाक्रम को बहुत जल्दी संभाल लिया। निगलने से पहले ही उन्होंने, निगलने के दौरान ही उन्होंने तत्काल हनुमान जी पे वज्र का प्रहार करके उनके मुंह से सूर्य निकाल दिए थे। तो बहुत बड़ा लैप नहीं हुआ कि हजारों वर्ष तक अंधकार रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ मिनटों का या कुछ सेकंडों का अनुभव रहा होगा, क्योंकि 8 मिनट तक तो पहले पता ही नहीं लगा होगा कि सूर्य निगल लिया गया है। तो ये मैं आपको बता रहा, कई लोग हमारी बातों पे हंसेंगे, लेकिन गंभीरता से अगर आप विचार करें कि विज्ञान के आधार पर ऐसा होना संभव है, हाँ ऐसा होना संभव है, लेकिन वो विज्ञान नहीं जो विज्ञान अभी हमारा विकास कर रहा है। वो विज्ञान जो भविष्य का विज्ञान है, जो टाइम और स्पेस को लेकर के अभी अपनी खोज कर रहा है। हर हर महादेव।